कहानी की शुरुआत में हमें हॉर्स ट्रेनिंग कैंप को दिखाया जाता है। इस कैंप में दो इंसान रहते थे जो घोड़ों को ट्रेनिंग देने का काम करते थे। यहाँ पर टॉम नाम का जो इंसान था वो हेनरी के पास जाता है और वो हेनरी से कहता है कि घोड़ों को ट्रेनिंग देने के बाद हमें उनके लिए अनाज लाने भी जाना है। ठीक उसी समय इन लोगों को बादल में कुछ आवाजें सुनाई देती है। कुछ समय के बाद आसमान से ढेर सारा सामान नीचे की तरफ गिरने लगता है। इसके बाद टॉम को मालूम चलता है कि उन्हीं में से एक सामान जा करके हेनरी को लग चुका है। इसी वजह से उसके शरीर से ढेर सारा खून निकलने लगा है। टॉम उसे लेकर के फौरन हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर उसे मालूम चलता है आंख के जरिए एक गोलाकार सामान है जो हेनरी के सर में जा चुका है। इसी वजह से हेनरी की मौत हो जाती है। सीन कट होता है और हमें कई महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है। हेनरी के चले जाने के बाद अब टॉम अकेला रहने लगा था। घोड़ों के साथ में जो शूटिंग होता था वो अभी भी हो रहा है, लेकिन उसमें अब टॉम अकेला है। लेकिन यहाँ पर टॉम की मुलाकात हो जाती है अमेंडा नाम करके एक लड़की से, जो शूटिंग में टॉम की हेल्प करती है और इससे इनका जो शूटिंग है वो कंप्लीट हो जाता है। जिसके बाद टॉम काफी खुश होता है और इसके बदले में इन्हें अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। शूटिंग खत्म हो जाने के बाद जो अमेंडा थी वो टॉम के साथ में ही उसके कैंप में आ जाती है, क्योंकि वो उसके कैंप के घोड़ों को देखना चाहती थी। ट्रेनिंग कैंप के जस्ट बगल में ही एक छोटा सा गाँव था। हालांकि इस गाँव में लोग नहीं रहते थे, लेकिन यहाँ पर लोग घूमने के लिए और यहाँ की चीजों को देखने के लिए आया करते थे। रात होने से पहले टॉम और अमेंडा घर पर पहुंच जाते हैं। अमेंडा टॉम से पूछ करके यहाँ पर रहने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसका कोई भी घर भी नहीं है। रात के समय में अचानक उसका जो घोड़ा था वो चिल्ला रहा था। टॉम देखने के लिए आता है कि आखिर बात क्या है। दूसरी तरफ जो अमेंडा थी वो कमरे के अंदर लाउड स्पीकर पर सॉन्ग सुन रही थी। इसी वजह से शायद टॉम का जो घोड़ा था वो डिस्टर्ब हो जाता है और वो बाहर निकल करके यहाँ से काफी दूर भाग करके चला जाता है। हालांकि टॉम अपने घोड़े को नाम लेकर के पुकारता है, लेकिन उसका घोड़ा वापस लौट करके नहीं आता है। कुछ समय के बाद अचानक से जो पावर था वो ऑफ हो जाता है और फिर कुछ सेकंड के बाद ही दोबारा ऑन हो जाता है। ऐसा किस लिए हुआ ये बात इन्हें भी नहीं पता है। टॉम लौट करके घर आता है और अपने कैमरे को चेक करता है, लेकिन कैमरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अमेंडा बताती है कि उसने आसमान में कोई चीज देखा है, लेकिन अंधेरे की वजह से वो चीज उसे दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए उसे नहीं पता है कि वो क्या चीज थी। अगले दिन सुबह में ये लोग डक के पास जाते हैं और उसके पास से ढेर सारे कैमरा के सेटअप को खरीद लेते हैं। उन सभी कैमरे को सेट करने के लिए डक इन लोगों के साथ में इनके घर आता है। कैमरे को सेट करने के बाद वो टॉम को बताता है कि इन कैमरे को किस तरीके से इस्तेमाल करना होगा। ये सभी कैमरा ऑनलाइन वर्क कर रहा था, यानी कि डक भी इन सभी कैमरे के ऊपर नजर रख सकता है। खैर अब कुछ समय के बाद कैमरा सेट करके डक यहाँ से चला जाता है। रात हो जाने के बाद अमेंडा जा करके सो जाती है, लेकिन जो टॉम था वो सोया नहीं था, बल्कि वो जा करके चेक कर रहा था कि उसका जो घोड़ा है वो वापस लौट करके आया कि नहीं। उसी समय टॉम को कुछ दिखाई देता है जो उसके बहुत करीब आ रहा था। वो इंसान के जैसा दिख रहा था, लेकिन उन्होंने मास्क लगाया था। इनमें से एक टॉम के बहुत करीब आ गया था, इसलिए टॉम उन्हें एक पंच मारता है। लेकिन इसके बाद टॉम को मालूम चल जाता है कि पास में रहने वाले कुछ बच्चे थे जो मजाक कर रहे थे। इसके बाद अमेंडा कैमरा के पास जा करके उस पर नजर रखने लगती है। अचानक से कैमरा के ऊपर एक कीड़ा आकर के गिर जाता है, इसलिए उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी डक उसके पास कॉल करता है और वो अमेंडा को बताता है कि उसे कैमरे में कुछ दिखाई दे रहा है। इधर जो टॉम था वो फाइनली अपने घोड़े को ढूंढ लेता है, लेकिन उसी समय यहाँ पर तेज तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से उसका जो घोड़ा था वो एक बार फिर से यहाँ से भाग जाता है। एक बहुत ही खतरनाक बवंडर टॉम की तरफ आ रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद वो खत्म हो जाता है। अमेंडा दूर खड़ी हुई थी और वो टॉम को बताती है कि बादल के ऊपर वो कुछ देख पा रही है। वो काफी बड़ा है और वो एलियन स्पेसशिप जैसा दिख रहा है। वो बादल में छुप करके हम लोगों को देख रहा है। अमेंडा उस चीज को रिकॉर्ड करने के लिए दोबारा कैमरे के पास जाती है और उसके ऊपर जो कीड़ा बैठा हुआ था उसे हटाने लगती है। हालांकि वो कीड़े को तो हटा देती है, लेकिन एलियन स्पेसशिप दोबारा इन लोगों को नहीं दिखाई देता है। टॉम भी कैमरे को चेक करता है, लेकिन उसे कुछ खास दिखाई नहीं देता है। अगले दिन अमेंडा अपने डायरेक्टर नेल्सन के पास कॉल करती है, जो इनके पिछले कई सालों से एड की शूटिंग कर रहा था। अमेंडा नेल्सन को बताती है कि हम तुमसे कुछ सीन शूट करवाना चाहते हैं। अगर तुम उस सीन को शूट करते हो तो काफी ज्यादा फेमस हो सकते हो। जिसके बाद नेल्सन कहता है कि मुझे हॉरर और क्राइम वाला सीन शूट करना है। तो अमेंडा कहती है उसमें हॉरर और क्राइम बिल्कुल भी नहीं है। यह सुनने के बाद वो कॉल को कट कर देता है। वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता है। लेकिन अगले ही पल डक इनके पास आता है और इन्हें वो बादल दिखाता है जो इनके ठीक सामने दिखाई दे रहा था। जब डक
अपने पास से दूसरे कैमरा के फुटेज को दिखाता है तब इन्हें मालूम चलता है कि सभी बादल अपने रास्ते पर जा रहे थे, लेकिन एक जो बादल था वो रुका हुआ था। तभी टॉम कहता है कि मैं उस बादल को पिछले 6 महीने से देखता आ रहा हूँ और अब मुझे ऐसा लगता है कि वो जो एलियन स्पेसशिप है वो उसी बादल के पीछे छुपा हुआ है। अब दूसरी बार स्पेसशिप आए उससे पहले ही ये लोग कैमरा को सेट कर लेते हैं। उस सीन को रिकॉर्ड करने के लिए डक भी इनका साथ देता है। अगले ही दिन एक जादूगर था जो उस छोटे से गांव में आकर के लोगों को जादू दिखाने वाला था। वो जादूगर सभी लोगों से कहता है कि वो इस घोड़े को आसमान में उड़ा सकता है। वो घोड़े को आसमान में उड़ाता उससे पहले ही ठीक इनके सामने एक बादल आ जाता है, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो जाता है। पावर के जरिए जो मशीनें चल रही थी वो बंद हो जाती है, शायद इसलिए क्योंकि वो स्पेसशिप इनके बहुत करीब आ गया था। वो जादूगर बस खड़े होकर के उस स्पेसशिप को ही देख रहा था। जितने भी लोग यहाँ पर जादू देखने के लिए आए थे वे लोग भी उस स्पेसशिप को देख रहे थे, लेकिन वो स्पेसशिप एक ही बार में इन लोगों को खड़े ही निगल जाता है। अब कुछ समय के बाद हमें टॉम को दिखाया जाता है जो इसी गांव में आता है। गांव में आने के बाद जब वो इस गांव की हालत देखता है तो उसे मालूम चल जाता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर हुआ है। जब वो आसमान की तरफ देखता है तब उसे वो स्पेसशिप दिखाई देती है। उसे देखने के बाद टॉम जा करके छुप जाता है, लेकिन शायद उस स्पेसशिप ने टॉम को देख लिया था। वो टॉम के बहुत करीब आ गया था, लेकिन टॉम छुपा हुआ था इसलिए बच जाता है। रात के समय में जब वो गांव से निकल करके अपने घर की तरफ आ रहा था तब वो अमेंडा के पास कॉल करता है। वो अमेंडा को बताता है कि वो एक स्पेसशिप नहीं बल्कि वो एक मॉन्स्टर है जो लोगों को खा रहा है। इस बीच अमेंडा और डक दोनों ही घर पर अकेले थे और ठीक उसी समय इनके घर के ऊपर वो मॉन्स्टर आ जाता है। उस मॉन्स्टर ने इंसानों के साथ ढेर सारे सामान को भी अपने मुंह में भर करके रखा था। पहले तो वो सारे सामान को नीचे गिराता है और उसके बाद इंसानों को मार देने के बाद उनके खून को इनके घर के ऊपर गिराता है, जिसकी वजह से इनके घर के ऊपर सिर्फ खून ही खून दिखाई दे रहा था। टॉम अपने घर के पास आकर के पहुंच गया था, लेकिन वो अपने कार में ही बैठा हुआ था क्योंकि उसे मालूम चल गया था कि वो मॉन्स्टर उसके घर के पास ही है और जाना खतरे से खाली नहीं है। सुबह होते होते जब वो मॉन्स्टर यहाँ से चला जाता है तो टॉम अपने कार से बाहर निकल करके अमेंडा को जोर से पुकारता है। ये लोग यहाँ पर रुकना नहीं चाहते थे, ये लोग यहाँ से बस निकल जाना चाहते थे। अमेंडा और डग जब भाग करके आ रहे थे तभी उसी समय यहाँ पर वो मॉन्स्टर भी आ जाता है। वो ठीक इनके ऊपर था, लेकिन जो डग था वो उस मॉन्स्टर को देखता नहीं है। इस तरीके से टॉम बच जाता है और इनके साथ डग के घर आ जाता है। टॉम का कहना था कि हम इस तरीके से यहाँ से भाग नहीं सकते हैं, अगर वो मॉन्स्टर जिंदा रहा तो आए दिन किसी न किसी को मारता रहेगा, इसलिए हमें कुछ करना होगा और उसे मारना होगा या फिर उसकी सच्चाई को दुनिया के सामने लाना होगा सबूत के साथ में, क्योंकि बिना सबूत के हमारे ऊपर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। ये लोग नेल्सन से दोबारा संपर्क करते हैं और वो इनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि इन लोगों ने उसे सच्चाई बता दिया था। हालांकि उसे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वो इनकी बात मान करके तैयार हो जाता है। इनके कहने पर वो बिना इलेक्ट्रिक वाले कैमरा को लेकर के आया था, मतलब कि सिर्फ उस एक कैमरा को चलाने के लिए पावर की कोई जरूरत नहीं है। पूरी तैयारी इन लोगों ने कर लिया था और बस ये लोग उस मॉन्स्टर के आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन वो मॉन्स्टर आता उससे पहले ही यहाँ पर DGI का एक सदस्य आ जाता है। पता नहीं किस तरीके से, लेकिन उसे भी इस मॉन्स्टर के बारे में खबर हो गया था। अमेंडा फौरन इस इंसान के बारे में टॉम को बता देती है। ये इंसान अपनी बाइक को लेकर के उस मॉन्स्टर की तरफ जा रहा था। हालांकि अमेंडा उसे रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो नहीं रुकता है और इसी वजह से आगे जा करके उसका बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। टॉम फौरन उस इंसान की हेल्प करने के लिए उसके पास जाता है। वो जैसे ही जा करके उस इंसान को उठाता है उसी समय सारे पावर ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि इस जगह पर वो मॉन्स्टर आ चुका था। टॉम उस मॉन्स्टर का शिकार बनता उससे पहले ही वो घोड़े पर बैठ करके यहाँ से निकल जाता है। इन सारे सीन को नेल्सन ने बिना इलेक्ट्रिक वाले कैमरा में शूट कर लिया था। टॉम को इतना पता था कि जब तक वो उस मॉन्स्टर को नहीं देखेगा तब तक वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। यही वजह थी कि टॉम बार बार उस मॉन्स्टर से बच जा रहा था। लेकिन एक बार वो मॉन्स्टर टॉम के बहुत करीब आ गया था, लेकिन उससे पहले ही वो अपने कैबिन में भाग करके चला जाता है। टॉम के छुप जाने के बाद वो मॉन्स्टर भी जा करके छुप जाता है। टॉम रेडियो में ये अनाउंस करता है कि अब वो मॉन्स्टर बाहर नहीं निकलने वाला है। जो नेल्सन था वो रिकॉर्डिंग कर चुका था और कैमरे को लेकर के यहाँ से निकल रहा था, लेकिन शायद उसे नहीं पता था कि मॉन्स्टर की नजर हर तरफ है। नेल्सन जैसे ही बाहर निकलता है तो मॉन्स्टर उसे देख लेता है और वो उसके
बहुत करीब आ जाता है, इतना करीब आ जाता है कि नेल्सन को यहाँ से भागने का मौका तक नहीं मिलता है। इस तरीके से नेल्सन उस मॉन्स्टर का शिकार बन जाता है। इस दौरान जो थैलियां थी वो हवा से उड़ जाती है और मॉन्स्टर डक को भी देख लेता है। वो डक के ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन शायद उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। उस मॉन्स्टर की नजर अमेंडा के ऊपर पड़ जाता है, जिसके बाद अमेंडा भाग करके घर के अंदर चली जाती है। लेकिन फिर भी वो अमेंडा को नहीं छोड़ता है, वो उसका पीछा करता है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच जाती है। कुछ समय के बाद वो मॉन्स्टर अचानक अपने असली रूप में आ जाता है। वो अमेंडा के पास भाग करके आ रहा था, लेकिन उससे पहले अमेंडा भाग करके बाइक के पास चली जाती है। लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि बाइक इलेक्ट्रिक वाली थी और जब तक मॉन्स्टर यहाँ पर रहेगा तब तक बाइक स्टार्ट नहीं होगी। जिसके बाद अमेंडा की हेल्प करने के लिए यहाँ पर टॉम आ जाता है। वो मॉन्स्टर के ध्यान को अपनी तरफ कर लेता है और उसे लेकर के दूर जाने लगता है। मॉन्स्टर भी बेचारा उसके बहकावे में आ जाता है और उसके पीछे जाने लगता है। मॉन्स्टर के दूर जाने की वजह से रेडिएशन खत्म हो जाता है और वो बाइक स्टार्ट हो जाती है। अमेंडा बाइक को स्टार्ट करने के बाद वो उसे लेकर के पास वाले गांव में जाती है। गांव में जाने के बाद वो सबसे पहले एक बहुत बड़े बैलून को आसमान में छोड़ देती है। मॉन्स्टर जब उस बैलून को देखता है तो उसका शिकार करने के लिए वो उसके पास जाता है। उस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए अमेंडा ने ये सब कुछ प्लान बनाया था। वो मॉन्स्टर जैसे ही उस बैलून का शिकार करता है तभी अमेंडा उसके ऊपर फायर करती है। वो बैलून जैसे ही मॉन्स्टर के मुंह के अंदर जाता है तो उसके अंदर एक गैस थी जो फट जाती है और इस तरीके से वो मॉन्स्टर भी मारा जाता है। मॉन्स्टर के खत्म हो जाने के बाद ये लोग चैन की सांस लेते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।